नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेस ग्रैंड मास्टर स्वप्निल दोपाड़े और चेस ओपनिंग ट्रैप्स के सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिसिलियन डिफेंस के 5 बेस्ट ट्रैप्स जिसे खेलकर आप अपने गेम्स में पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। ये ट्रैप्स बिगिनर लेवल पे और ऑनलाइन ब्लिट्स टूर्नामेंट्स में काफ़ी काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रैप के साथ। हमारा फर्स्ट ट्रैप जो है वो है वाइट साइड से सिसिलियन ड्रैगन ओपनिंग में। सो स्टार्टिंग के मूव्स है E4, C5, नाइट F3, D6, D4, C इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट F6, नाइट C3 और G6। सो ये है सिसिलियन ड्रैगन डिफेंस और मैं खुद ये ओपनिंग ब्लैक के साइड से काफ़ी खेलता था। और यहाँ पे वाइट का जो मूव है F4, ये काइंड ऑफ अ साइड लाइन है। मेन मूव है बिशप E3, बट F4 के बाद ब्लैक को नेक्स्ट मूव जो करेक्ट मूव है वो खेलना ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने बचपन में ही सीखी थी, क्योंकि मैं ब्लैक से खेलता था तो मुझे ये जानना ज़रूरी था कि अगर F4 वाइट खेले तो उसके पीछे उसका क्या ट्रैप है। सो अगर F4 खेलेगा और अगर ब्लैक लॉजिकल मूव खेलेगा बिशप G7 तो वो ट्रैप में आ सकता है, क्योंकि G6 का अपना पॉइंट ही था। ब्लैक का जो पॉइंट था G6 खेलने का वो है बिशप G7, लेकिन F4 के बाद बिशप G7 मिस्टेक है, क्योंकि अभी वाइट खेलेगा E5। E5 के बाद हम इमीडिएटली ब्लैक के नाइट को अटैक कर रहे हैं। सो D इंटू E5, F इंटू E5 के बाद ब्लैक के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है नाइट को मूव करने के, बट हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। और ये पॉन नाइट को ही अटैक नहीं कर रहा है, बट पॉन एडवांस करने का भी प्लान कर रहा है, जिसके बाद ब्लैक का जो किंग साइड है वो थोड़ा वीक कर सके। सो D5, FE5 के बाद अगर ब्लैक खेलेगा नाइट D5 तो वाइट खेलेगा बिशप B5 चेक। अभी हम देख सकते हैं कि ब्लैक कोई भी पीस इस डायगोनल पे इंटरपोज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर बिशप D7 खेला तो वाइट D5 का नाइट मार लेगा और बिशप इंटू बिशप के बाद नाइट इंटू बिशप और वाइट एक पीस अप रहेगा। अगर बिशप B5 चेक पे नाइट C6 खेला तो नाइट इंटू C6, जिसके बाद फिर से B इंटू C6 के बाद बिशप इंटू C6 और वाइट फिर से मटेरियल विन कर रहा है। सो बिशप B5 चेक के बाद उसे किंग F8 जाना पड़ेगा, जिसके बाद अगर वाइट सिंपल कैसल भी कर ले तो भी उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है, क्योंकि रुक ऑलरेडी ब्लैक के किंग के सामने बैठा हुआ है। वाइट के किंग सेट डेवलपमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ब्लैक के पीसेस हम देख सकते हैं कि अभी भी अपने टेरिटरी में ही है, डेवलप नहीं हुए हैं। सो वाइट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक आएगा इस पोजीशन में। सो इसीलिए नाइट D5 पे बिशप B5 चेक के बाद ब्लैक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सो नाइट G4 ये सबसे लॉजिकल मूव है, बट इधर ही वाइट का ट्रैप छुपा हुआ है। नाइट G4 के बाद वाइट खेलेगा बिशप B5 चेक, और अभी ब्लैक के पास दो लॉजिकल ऑप्शंस है, एक है किंग F8 और बिशप D7, और दोनों ही मूव्स लूजिंग है, क्योंकि वाइट के पास एक अच्छा टैक्टिकल शॉट है। अगर बिशप D7 खेले सो बिशप D7 पे वाइट के पास जो विनिंग मूव है वो है क्वीन इंटू नाइट। हम देख सकते हैं कि ये बिशप जो ये नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा था वो D7 स्क्वायर पे पिन है। सो इसीलिए बिशप मार नहीं सकता, क्योंकि E8 किंग उसके पीछे छिपा हुआ है, और क्वीन इंटू G4 के बाद वाइट सिंपली एक पीस अप हो जाएगा। बिशप B5 चेक पे अगर किंग F8 खेले, जो कि फिर से एक काफ़ी लॉजिकल मूव है, बट इधर वाइट के पास एक विनिंग टैक्टिकल स्ट्रोक है और वो है नाइट E6। नाइट E6 चेक के बाद हम देख सकते हैं कि क्वीन इंटू क्वीन का सिंपल थ्रेट है और ब्लैक बच नहीं सकता है। अगर F इंटू E6 मारा तो क्वीन इंटू क्वीन के बाद वाइट की क्लियर विनिंग पोजीशन आ जाएगी। सो ये है ट्रैप का मेन पॉइंट, जो कि ब्लैक को जानना ज़रूरी है। और अगर आपका अपोनेंट ब्लैक के साइड से अगर आपका अपोनेंट ये अलाउ करता है तो ज़रूर आप ड्रैगन डिफेंस के अगेंस्ट में ये ट्रैप ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैप की ओर। हमारा जो नेक्स्ट ट्रैप है वो भी है सिसिलियन डिफेंस का ट्रैप, बट ये है काइंड ऑफ एक्सेलेरेटेड सिसिलियन ड्रैगन का ट्रैप। सो E4, C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C इंटू D4, नाइट इंटू D4 और नाइट F6, नाइट C3, और अगर इधर E5 खेलेंगे तो स्वेशनिकॉव सिसिलियन हो जाएगा। बट इधर अगर ब्लैक ने खेला G6, अगर वो चाहेगा कि वो एक्सेलेरेटेड ड्रैगन डिफेंस में ट्रांसपोज करे इस पोजीशन में G6 खेल के, तो वाइट के पास एक अच्छा ट्रैप अवेलेबल है। अगर उसे एक्सेलेरेटेड ड्रैगन पे जाना होता तो
करेक्ट मूव ऑर्डर ब्लैक के पास है कि वो इधर ही G6 करे और इधर C4 बिशप G7 बिशप E3 के बाद ये एक्सेलेरेटेड सिसिलियन ड्रैगन डिफेंस है, जिसके बाद जो कि काफ़ी पॉपुलर है और इसमें बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं, प्लेबल फॉर बोथ साइड्स हम कह सकते हैं। बट अगर वो सही मूव ऑर्डर से नहीं गया और अगर उसने फर्स्ट नाइट F6 खेला, पहले नाइट F6 खेला, हमने नाइट C3 खेला पॉन को डिफेंड करते हुए, और अभी अगर इसने G6 खेला तो वाइट खेलेगा नाइट इंटू नाइट, पॉन इंटू नाइट और E5। अभी हम इमीडिएटली सेंटर में स्पेस गेन कर रहे हैं और नाइट को अटैक कर रहे हैं। नाइट अगर G8 पे चले जाए जो कि सेफ स्क्वायर है, बट उसका जो डेवलपिंग मूव था नाइट F6 वो वेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ हमें टेम्पो के साथ स्पेस मिल चुका है सेंटर में, जिसके बाद हमारा पोजीशन काफ़ी अच्छा है। वाइट बिशप C4 डेवलप कर सकता है, नेक्स्ट मूव शॉर्ट कैसल कर सकता है, जिसके बाद वाइट के पास एक क्लियर डेवलपमेंट एडवांटेज रहेगा। अगर वो नाइट D5 करेगा, सोचेगा कि एक पॉन हम सैक्रिफाइस दे के कुछ ना कुछ इनिशिएटिव गेन करे, सो वाइट नाइट इंटू D5, C इंटू D5, क्वीन इंटू D5 मार के पॉन अप हो जाएगा। और अभी रुक B8 ये खेलने के बाद अभी भी अगर ब्लैक होप कर रहा है कि वो समहाउ कुछ ना कुछ इनिशिएटिव जनरेट करेगा पॉन के बदले में, बट ये सारे होप्स वाइट एक ही मूव से फिनिश कर सकता है और वो मूव है E6। सो ये जो मूव है ये पूरे ट्रैप का मेन मूव है। E6 मूव खेलने के बाद हम देख सकते हैं कि E इंटू F7 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट है, चेकमेट इन 1। सो F इंटू E6 बहुत लॉजिकल मूव है ब्लैक के लिए, बट अभी वाइट खेलेगा क्वीन E5 और क्वीन E5 के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल मूव है क्वीन E5 से दोनों ब्लैक के रुक को अटैक कर रहा है, जिसके बाद हमें एक रुक मिल जाएगा और वाइट एक क्लियर रुक अप हो जाएगा और विनिंग एडवांटेज वाइट के पास रहेगा। सो ये ट्रैप का मेन मूव था E6। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रैप की ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रैप है वो है सिसिलियन नेज्डॉफ वेरिएशन का वाइट के साइड से। E4 C5 नाइट F3 D6 D4 CD4 नाइट D4 नाइट F6 नाइट C3 A6। सो ये है स्टार्टिंग मूव्स सिसिलियन नेज्डॉफ वेरिएशन के। नाइट A6 के बाद बिशप G5 E6 F4। सो ये अभी भी वन ऑफ द मेन लाइन्स है वाइट के साइड से। नाइट B D7 और इधर मेन लाइन है क्वीन F3 विद द आइडिया टू कैसल लॉन्ग कैसल करके वाइट किंग साइड में एक्सपांड करता है और धीरे धीरे किंग साइड में अटैक करने का ट्राई करता है। बट इधर वाइट के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है जिसमें एक ट्रैप छिपा हुआ है और हो सकता है कि आपका अपोनेंट इस ट्रैप में आ जाए। सो बिशप C4 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है और ये ट्रैप की खासियत ये है कि हमें ये ट्रैप खेलने के लिए कुछ सैक्रिफाइस या कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं खेलना है ओपनिंग में। हम नॉर्मल डेवलपिंग मूव कर रहे हैं और साथ में एक ट्रैप भी डाल रहे हैं। सो बिशप C4 के बाद अगर हम देखें तो सबसे लॉजिकल जो मूव है ब्लैक के लिए वो है B5। B5 वैसे भी इस स्ट्रक्चर में ब्लैक का मेन मूव होता है कि वो क्वीन साइड में एक्सपांड करे, और अगर आपको क्वीन साइड में एक्सपांड करने को भी मिल रहा है और साथ ही साथ वाइट का जो बिशप है C4 को उसको अटैक करने को भी मिल रहा है तो क्यों ना किया जाए, ऐसा आपके अपोनेंट सोच सकते हैं। सो अगर B5 खेला जो कि लॉजिकल मूव है तो इसी में वाइट का ट्रैप छुपा हुआ है। B5 के बाद हम खेलेंगे बिशप इनटू पॉन, हम अपना बिशप सेक्रीफाइस देंगे, बट साथ में हम क्या कर रहे हैं कि अपोनेंट का जो किंग है E8 पे उसका जो शेल्टर है उसको ब्रेक कर रहे हैं। सो बिशप इंटू E6 बहुत ही अच्छी मूव है। बिशप E6 के बाद F इंटू E6 अगर वो अपना बिशप मारे तो हम मारेंगे उसका पॉन E6 का नाइट E6 और हम क्वीन पे अटैक कर रहे, नाइट इंटू क्वीन मारने का थ्रेट दे रहे हैं। अभी अगर वो क्वीन E7 खेले तो हमारे पास मूव है नाइट C7 चेक, और चेक में हम उसका 8 का रुक मार लेंगे। सो उसको खेलना पड़ेगा क्वीन B6। सो क्वीन B6 से वो क्वीन को भी बचा रहा है और साथ ही साथ उसका जो C7 का स्क्वायर है उसको भी गार्ड करके रखा हुआ है। क्वीन B6 के बाद हमारे पास मूव है नाइट D5। फिर से हम काफ़ी एग्रेसिव चेस खेल रहे हैं, फिर से हम उसके क्वीन को अटैक कर रहे हैं और साथ ही में नाइट C7 चेक का भी अभी थ्रेट आ जाएगा क्योंकि ये नाइट जो है वो C7 स्क्वायर को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो नाइट D5 के बाद नाइट इंटू D5 ब्लैक के लिए लॉजिकल मूव है, ओनली मूव है। क्वीन इंटू D5 फिर से उसका 8 का रुक हैंगिंग है और अभी अगर ब्लैक ने खेला क्वीन E3 चेक तो वाइट सिंपल किंग हटा लेगा F1 पे, जिसके बाद अभी भी बहुत सारे थ्रेड्स ब्लैक के ऊपर है। फॉर एग्जांपल
उसका रुख मर रहा है A8 का, और नाइट C7 चेक मेट का भी थ्रेट है। सो वाइट इसमें क्लियर विनिंग एडवांटेज है वाइट के पास। बिशप B7 ये सबसे लॉजिकल मूव है फिर से ब्लैक के लिए, और इधर ब्लैक के पास एक बहुत ही खतरनाक मूव है जिसके बाद वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट गेम जीत जाएगा, और वो मूव है नाइट C7 चेक। हम अपना नाइट सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑलरेडी, हमने एक बिशप सेक्रीफाइस किया था और अभी नाइट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट नाइट सेक्रीफाइस करके हम नेक्स्ट मूव में ही नेक्स्ट 2 मूव्स में ही ब्लैक की मेट कर देंगे। सो नाइट C7 चेक के बाद हम देख सकते हैं कि ब्लैक के किंग को ऑलरेडी स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है। किंग D8 पे अगर जाता है तो बिशप G5 से उसको डिफेंड कर रहा है। सो उसको ओनली मूव है क्वीन इनटू नाइट मारने का, और हम खेलेंगे क्वीन E6 चेक, जिसके बाद फिर से किंग के पास स्क्वायर्स नहीं है, उसको बिशप इंटरपोज करना पड़ेगा बीच में, और हम क्वीन इनटू बिशप मार के उसका चेकमेट कर देंगे। सो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और याद रखने जैसा ट्रैप है, और इसमें भी आपके अपोनेंट्स, बहुत सारे अपोनेंट्स स्पेशली बिगिनर लेवल पे या तो ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में फंस सकते हैं। अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रैप की ओर, जो कि ब्लैक के साइड से है। सो हमारा नेक्स्ट ट्रैप जो है वो काफ़ी सिंपल ट्रैप है, बट ऑनलाइन गेम्स में काफ़ी ऐसा देखा गया है कि वाइट के प्लेयर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं। E4 C5 नाइट F3 A6 D4 C इंटू D4 नाइट इंटू D4 और नाइट F6। सो अभी हम वाइट के E4 के पॉन को अटैक कर रहे हैं, और वाइट के पास बहुत सारे ऑप्शन है इसको डिफेंड करने के। नाइट C3 है, बिशप D3 है, बट अगर उसने E5 खेला इस पोजीशन में, सो E5 फिर से काफ़ी लॉजिकल मूव, वो अपने नाइट को अटैक कर रहा है और साथ में स्पेस भी गेन कर रहा है। बट इधर ब्लैक के पास एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, E5 करने के बाद ब्लैक खेलेगा क्वीन A5 चेक देते हुए हम E5 के पॉन को भी थ्रेटन कर रहे हैं। सो अगर वाइट कुछ भी खेलेगा इस पोजीशन में, फॉर एग्जांपल नाइट C3 या बिशप D2, हम नेक्स्ट मूव क्वीन इंटू E5 चेक दे के क्वीन इंटू पॉन मार के एक क्लियर पॉन अप हो जाएंगे, और ब्लैक के पास एक विनिंग एडवांटेज ओपनिंग से ही आ जाएगा। बट अगर वो E5 ना भी खेले, अगर वो खेले सपोज बिशप नाइट C3 पॉन को डिफेंड करने के लिए, तो हम एग्रेसिवली खेल सकते हैं। हम खेलेंगे E5 नाइट पे अटैक, नाइट B3 बिशप B4। सो हम एग्रेसिवली खेल रहे हैं, हम हर मूव पे कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहे हैं, हर मूव पे कुछ ना कुछ थ्रेट्स दे रहे हैं। अभी E4 का पॉन फिर से अंडर प्रेशर है, क्योंकि हम एक तो बिशप इंटू C3 B इंटू C3 मारने के बाद E4 का पॉन मार सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम नेक्स्ट मूव पे E4 का पॉन कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि नाइट C3 का जो है वो है पिंड। सो बिशप B4 पे अगर वो खेलेगा बिशप D3, तो हम खेलेंगे D5, इमीडिएटली सेंटर में ब्रेक ले रहे हैं, A इंटू D5 नाइट इंटू D5। अभी फिर से नाइट मारने का एक सिंपल थ्रेट है ब्लैक के पास। वाइट खेलेगा बिशप D2, और बिशप D2 पे हम नाइट इंटू नाइट पॉन इंटू नाइट मारने के बाद बिशप रिट्रीट कर सकते हैं बिशप E7 पे। सो ये जो कंटिन्यूएशन है, इसमें ब्लैक इमीडिएटली तो उसके पास विनिंग एडवांटेज नहीं है, बट उसके पास एक पोजिशनल एडवांटेज है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वाइट के जो पॉन्स है C5 पे वो डबल हो चुके हैं, और ये एक काइंड ऑफ अ पॉन वीकनेस है। और ब्लैक नेक्स्ट मूव सिंपल कैसल करेगा, क्वीन साइड के पीसेस डेवलप करेगा, और उसको एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन ब्लैक पीसेस से ओपनिंग से ही मिल चुका है। सो ये जो ट्रैप है, फॉर एग्जांपल फोर्थ मूव पे नाइट F6 के बाद E5, और E5 के बाद ब्लैक के पास क्वीन A5 चेक है, ये ट्रैप याद रखने जैसा है। अभी हम चलते हैं इस वीडियो के फाइनल ट्रैप की ओर ब्लैक साइड से। E4 C5 नाइट F3 E6 D4 CD4 नाइट D4 A6 नाइट C3 क्वीन C7। सो ये ओपनिंग का नाम है सिसिलियन पॉल्सन, जो कि काफ़ी फेमस ओपनिंग है सिसिलियन डिफेंस की। क्वीन C7 के बाद बिशप E3। सो ये जो सेटअप है वाइट खेल रहा है इस पोजीशन में, बिशप E3 आइडिया उसका है क्वीन D2 और लॉन्ग कैसल करने का। ये काफ़ी एक फेमस सेटअप है ब्लैक के सेटअप के अगेंस्ट में। सो बिशप E3 के बाद ब्लैक खेलेगा बिशप B4, इमीडिएटली C3 के नाइट पे प्रेशर दे रहा है, क्वीन D2 नाइट F6। सो ब्लैक नाइट इंटू E4 का थ्रेट फिर से दे रहा है। नाइट F6 के बाद अगर फॉर एग्जांपल वाइट ने खेला A3 ये बिशप को अटैक करने के लिए, तो ब्लैक सिंपल नाइट इंटू E4 मार देगा। सो ये उसका मेन थ्रेट है, नेक्स्ट मूव उसको नाइट इंटू E4 मारना है। सो नाइट F6 के बाद अगर वाइट खेलेगा F3 पॉन को डिफेंड करने के लिए, तो ब्लैक फिर से सेंटर में ब्रेक लेकर D5 के बाद अगर E इंटू D5 मारा,
तो नाइट इंटू D5। अभी हम देख सकते हैं कि जो नाइट है वो C3 पे भी प्रेशर दे रहा है और E3 के बिशप पे भी प्रेशर दे रहा है। अगर वाइट खेलेगा नाइट E2 बिशप को नाइट को सपोर्ट करने के लिए, तो हम उसका बिशप E3 का मार देंगे, डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज कर देंगे, नाइट इंटू E3 क्वीन इंटू E3। और अभी हम सिंपल एक मूव कैसल कर सकते हैं, जिसके बाद ब्लैक के पास डबल बिशप्स रहेंगे और स्लाइट पोजिशनल एडवांटेज रहेगा। सो D5 के बाद सबसे लॉजिकल मूव जो लगती है इस पोजीशन में वाइट के लिए, क्योंकि हम E4 पॉन पे प्रेशर दे रहे हैं, तो सबसे लॉजिकल मूव जो है उसके लिए वो है बिशप D3, ये पॉन को डिफेंड करने के लिए। सो अभी D इंटू E4 पे वो F इंटू E4 मार सकता है, बट इधर ब्लैक का एक छोटा सा ट्रैप छुपा हुआ है और वो है E5। E5 के बाद हम उसका नाइट अटैक कर रहे हैं D4 पे, और अब अगर नाइट अभी कहीं भी मूव करेगा तो हमारी नेक्स्ट मूव है D4। सो नाइट B3 और अभी D4 के बाद हम देख सकते हैं कि बिशप और नाइट दोनों अटैक्ड है, पॉन 4 का ये, जिसके बाद हमें एक पीस वाइट का ज़रूर मिल जाएगा और एक विनिंग एडवांटेज आ जाएगा ब्लैक के पास। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रैप है, थोड़ा सा डीप है, 10 मूव का ट्रैप है, बट ये याद रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सिमिलर पैटर्न्स में, सिमिलर ट्रैप्स में भी आपके अपोनेंट्स फंस सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि सिसिलियन डिफेंस के 5 बेस्ट ट्रैप्स आपको अच्छे लगे हो और इन ट्रैप्स से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आप ये वीडियो देख के अगर आप आपके गेम में अप्लाई करते हो और आपके पोजीशन में, आपकी गिफ्ट्स में ऐसे ट्रैप्स आप खेल पाते हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं कोई नई ओपनिंग के नए ट्रैप्स के वीडियो में। बाय बाय।